अजीत सिंह जाली थे चौधरी जब कोई लाभ नहीं हुआ किसानों को, आगे भी नहीं होने का। तो जो कुछ यू गठबंधन बढ़िया है जी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो भारत रत्न दिया, इसे किसानों के मसीहा को, तो उसका हम स्वागत करें। लेट ज़रूर मिला पर जो मिला उन्होंने दिया, उसके लिए उन्हें बधाई दी। क्या होगा कि चौधरी साहब ने ये इतनी शुगर मिलें जो लगवाई, ये सब गठबंधन करके ही लगवाई। ऐसा नहीं कि ये चौधरी साहब ही सर्वे सर्वा थे। तो गठबंधन का हमेशा फायदा रहा, आगे भी रहेगा। अखिलेश यादव जी धरना दे लो और 15 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा किसान जाएंगे। और मैं वहाँ पर देख आया था, अब मैं गोरनी में हूँ और मुंडेट जाऊँ अब जा, तो और गाँव में मीटिंग करके मुझे। स्वागत आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम कैराना लोकसभा के गांव गोरनी में मौजूद है। यहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 15 तारीख का जो बकाया भुगतान को लेकर अल्टीमेट दिया था संजीव शास्त्री ने, उसी पर चर्चा करने के लिए संजीव शास्त्री भी यहां पर मौजूद है। तो इनसे हम जो बकाया भुगतान के लिए धरने की बात 15 तारीख की कही जा रही है, 15 फरवरी की, उस पर चर्चा करेंगे। और कल जो सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न दिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो उसकी चर्चा करेंगे। और जो गठबंधन आरएलडी और बीजेपी का हुआ है, उससे किसानों को आगे भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सीधा किसानों के बीच चलते। राम राम जी। राम राम भाई। तो जैसा बकाया भुगतान को लेकर यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए और 15 फरवरी का धरने की घोषणा भी होगी, तो किसान एकजुट है? एकजुट है किसान। पिछले 17 का पेमेंट रुका हुआ है, वो पेमेंट की मांग है। अच्छा, वो उन्होंने वादा करा था कि हम नए की गेल कुछ किस्त देते रहेंगे। आज लोग कोई किस्त नहीं दी। फैक्ट्री बेचने की डबकू जा रहे, फैक्ट्री बिकली 26%। कोई पेमेंट नहीं। आज लो अप्रैल लो देने को कहते हैं, अप्रैल लो कुकर पेमेंट दे देंगे। अप्रैल लो पूरी अप्रैल फैक्ट्री नहीं चलती, फैक्ट्री चलेगी 10 अप्रैल लो। पूरा धरना करा जाएगा 15 फरवरी को वहीं मिल गेट हाउस पर। तो किसान तैयार है? किसान सब तैयार है। अच्छा, एक जो कल निर्णय लिया गया भारत सरकार द्वारा, जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की है, तो इससे किसानों में क्या उत्साह है, क्या है? मतलब किसान इसका कुछ जगह पे समर्थन कर रहे, कुछ इसे राजनीतिक उससे देख रहे? बस नहीं देख रहे सब, कोई ठीक बता रहा, कोई गलत बता रहा। तो होया क्यों? सही होया या गलत होया? हमारे हिसाब से तो गलत है। तो देना नहीं चाहिए था भारत रत्न। भारत रत्न एक अलग चीज है जी जी। ये गठबंधन तोड़कर गठबंधन में जाना वो एक अलग बात है। तो गठबंधन जो होया वो गलत होया। हाँ, वो तो इसका समर्थन नहीं हो रहा गाँवों में? कुछ कामों में कर रहे लोग, जहाँ भी कर रहे कुछ। तो इससे किसानों ने फायदा नहीं होने का? भाई जैसा सरकार में जाओगे, जो मौजूदा सरकार है, उसके बाद कहीं कहीं जो बात जब जाती थी किसानों की, वहां तक नहीं पहुंच पाती थी लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। तो जो किसानों के मसीहा जयंत चौधरी, क्योंकि उनकी आवाज उठाने का काम वही करते थे, तो जब वे सत्ता में होंगे तो उनसे मतलब किसान एक प्रतिनिधि के तौर पर कह सके, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने का किसानों को? कोई लाभ नहीं होने का। पहले अजीत सिंह जाली थे चौधरी जब कोई लाभ नहीं हुआ किसानों को, आगे भी नहीं होने का। तो जो कुछ यू गठबंधन होया उसके खिलाफ है? हाँ। राम राम ताऊ जी। नमस्ते जी। तो क्या लग रहा है जो गठबंधन होया, इस पे क्या कहोगे आप? गठबंधन बढ़िया है जी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो भारत रत्न दिया, इसे किसानों के मसीहा को, तो उसका हम स्वागत करें। लेट ज़रूर मिला पर जो मिला उन्होंने दिया, उसके लिए उन्हें बधाई दी। और गठबंधन में भी इसमें किसानों का करेंगे। जब जाएंगे सत्ता में रहेंगे, बैठेंगे, कुछ पद मिलेगा, किसानों के बारे में कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहीं ना कहीं धरना भी हो रहा था यहाँ, लगातार 95 दिन धरना चला और बहुत सी मतलब बातचीत धरने में हुई भी, बकाया भुगतान फिर भी नहीं आया। लगातार किसानों के आंदोलन चले दिल्ली बॉर्डर पर, वहाँ भी लगातार धरना 12 महीने चला। तो वहाँ पर कहा गया भाई आंधी और बैरी सरकार, और फिर उसके साथ ही गठबंधन। तो उस पर बहुत सौ का विरोध है और बहुत से आदमियों का मतलब वो है समर्थन है। तो उस चीज़ ना आप कैसे देख रही है? अजी विरोध तो हर चीज़ का हो, सही का भी हो और गलत का भी हो। विरोध तो सही जो चीज़ का निर्णय हो उनका भी विरोध करें बहुत से लोग। जैसा राम मंदिर ही बना, इसका भी विरोध कर रहे हैं बहुत से लोग। नहीं बनना चाहिए था। अब भाई मैं जी डाकर वो बना दिया मंदिर, तो ये विरोध और ये तो चलते रहे जी।
ये तो राजनीति में सब चलते रहे, ये तो राजनीति के स्टंट हैं। कोई विरोध दूसरी पार्टी का है, विरोध करेगा, जो उनका समर्थक है वो समर्थन करेगा। अच्छा, पहले अब जब गठबंधन था समाजवादी के साथ, तो मुस्लिम वोट और जो जाट समुदाय का वोट है वो एक तरफा जेएनजी को गया था। अब क्या कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा? नहीं, सीट निकलेगी उनकी, बढ़ेगा जो। और जो बीजेपी का और उसका जो है वोट है, सब तो जाएंगे चौधरी साहब पे। वो तो देख लिया, गठबंधन पहले हारे नहीं, में 2 चुनाव नहीं हारे इसी में गठबंधन में ही। हाँ, जो इनके पहले साथ में मुसलमान भी थे, हरिजन भी थे, सब मिले हुए थे, बसपा भी मिली हुई थी, और वो भी जब भी हारे। कहीं ना कहीं गठबंधन का पहले भी फायदा हुआ था जयंत चौधरी की पार्टी को, क्योंकि पीछे गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था। पहले भी ये जीतते थे, 5 सीट लगभग जीती थी, और पिछली बार ये इनके हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो इबका फिर दोहराया जाएगा। हाँ, दोहराया जाएगा, उसका फायदा ही होगा। राम राम। अच्छा, गांव घोरनी में आज आप पहुंचे तो क्या जैसा लगातार आप कह रहे हैं भाई 15 फरवरी का जो है धरने का प्रोग्राम है और हम गांव में जाकर जागरूक करेंगे, तो आज आप गांव घोरनी में पहुंचे, कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ से? हम आए 15 तारीख में जो है धरने के बाद दे रखी अल्टीमेटम, और ये कम से कम 25 दिन पहले दे रखा। हमने पहले डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और कल फिर देखा ही। और मिल में भी हम 25 दिन पहले उन्हें कर आए थे, मगर या तो भाई लोन ले लो या से बेच लो। कह लोन तो इन्हें मिल नहीं पा, डिफॉल्टर है, और ये है भाई बिक जाएगा तो कौन लोन देगा, तो ये बेचने के उसमें है। लेकिन जो है कि अब ये रास्ता नहीं दे रहे, बा हमारा कितना बिक गया, क्या है, कैसे पेमेंट देंगे। तो हमने फिर ये निर्णय लिया भाई धरना दे लो, और 15 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा किसान जाएंगे। और मैं वहाँ पर देख आया था, अब मैं गोरनी में हूँ और मुंडेट जाऊँगा अब जा, तो और गाँव में मीटिंग कर रहा, मीटिंग करके मुझे बहुत समर्थन मिल रहा, और सभी गांव वाले जोर से, पूरे जोर शोर से आएंगे और धरना दिया जाएगा। तो जैसा कई गांवों में आरोप भी लगे थे भाई धरना कुछ लेकर उठे हैं, ये हुआ है, तो किसानों ने विरोध भी किया था, तो अब उस चीज़ का इस धरने पर का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा? नहीं, देखो धरना था ईमानदारी का, और कुछ लोग तो जड़े भाई, उन्हें भाई कुछ उनका फ़ायदा होता होगा। पहले मैं जब पेमेंट नहीं हो रहा था उनका फ़ायदा होता होगा, अब पेमेंट आ लगा उन्हें कुछ नुकसान होगा। अब क्या पता हम किसकी क्या, तो वे तो जड़े हैं कुछ आदमी। तो ये है कि सब किसानों का फायदा हुआ, और पेमेंट जो है भाई समय से दे रहे। अब अधिकार रहेगा काम जो है वो जो शर्त में था भाई भुगतान पिछला देना लगा का, वो नहीं दे रहे। तो मैं लग रहा है कभी मैं चला कर भाग जा, तो हमारा चलते चलते लेना भाई, चलते चलते मालिक भी रहेगा, सब रहेंगे। अब ये चला कर भाग जाएंगे, फिर हम किससे मांगेंगे? वे तो कहेंगे बेच दिया। अब वे कहेंगे भाई हमारे कागज पूरे नहीं है, वे कुछ भी बंदा मार सके दूसरे। तो हमें चलते चलते ही लेना, और चलते चलते ही जो है हमें बात करनी, और 15 में जोर शोर से सब किसानों को हम कह रहे बस ज़्यादा से ज़्यादा ही हो, और अपना मांगेंगे भुगतान। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। तो गठबंधन ने कैसे देख रहे हैं आप, किसानों के हित में है या हित से अलग है? भाई गठबंधन किसी का भी हो, फायदे में ही हो। फायदे का ही है। हाँ, कई जगह विरोध हो रहा। ये तो रहे राजनीतिक पॉइंट है। जो किसान है वे किसानों के अलावा राजनीति में भी तो रहे। कोई किसी पार्टी की राजनीति करे, कोई किसी पार्टी करे, ये अपनी इच्छा है। तो कुल मिला के सही हुआ जो है। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा तो भाई चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया, इसका बहुत रही बात। वो ये भाव की वे कोई सी बढ़ लो तो सारे लुई करे, बाकी वो बहुत बड़ा काम है जो उन्हें मिला। राम जी भाई। क्या नाम है जी? विपिन है जी नाम। अच्छा, जो भारत रत्न की घोषणा की, जो किसानों के मसीहा कहे जाने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, इस पे कई पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने सवाल जवाब उठाया कि इलेक्शन को देखते हुए ये काम करा गया। उस पे आप क्या कहोगे? मेरा इस पर कहना यह है कि चौधरी साहब को बहुत पहले ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, वो इस चीज़ के हकदार थे, उन्हें बहुत लेट मिला, और जो इस पर सवाल उठा रहा है वो बहुत गलत उठा रहा है। गठबंधन हुआ है, उसका कितना फ़ायदा आने वाले टाइम में किसानों को मिलेगा? क्योंकि बहुत सी बार ये भी कहा गया भाई आवाज़ उठाए, और लेकिन आवाज़ पर सुनवाई नहीं होती। अब चौधरी साहब मंत्रालय में जाओगे तो कितना फ़ायदा इसका किसान ने, आम लोगों ने, मजदूरों ने होगा? देखो, छोटी पार्टी को गठबंधन करना ही पड़े, और जैसे गठबंधन होगा उससे लाभ भी मिलेगा। पहले भी लाभ मिला, आपने देखा होगा कि चौधरी साहब ने ये इतनी शुगर मिलें जो लगवाई, ये सब गठबंधन करके ही लगवाई।
ऐसा नहीं कि ये चौधरी साहब ही सर्वे सर्वा थे। तो गठबंधन का हमेशा फायदा रहा, आगे भी रहेगा। अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन था और उसके बावजूद सीट भी अब विधानसभा में तो लिगड़ी लोकसभा में नहीं थी, तो अब मुस्लिम वोट का क्या रहेगा? क्यों लोकदल के साथ जाएगा या अलग फटेगा? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट अभी भी लोकदल के साथ रहेगा, बिल्कुल जैसे पहले थे ऐसे ही रहेंगे। वोट अलग चीज़ है, गठबंधन अलग चीज़ है। अच्छा, बीजेपी आज से पहले अगर देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ी रही। किसान मुद्दा ले लो, एमएसपी ले लो, जो अग्निवीर बनाई थी उसको ले लो, जो दिल्ली धरना हुआ था उसको ले लो, वहाँ पर 700 के लगभग किसान शहीद हुए थे उनको ले लो। तो उसकी आवाज़ चौधरी जैन चौधरी जी ने उठाई भी थी। तो क्या वे आवाज़ अब भी आगे उन्हें न्याय मिलेगा या मतलब में सब चीज़ दबकर रह जाएगी? जो जायज बात है, जो आपने जैसे अग्निवीर की बात बताई या किसान की एमएसपी की बात बताई, वो अभी भी जयंत चौधरी अभी भी उठाएंगे। ऐसा नहीं है, जो किसान हित की बात है वो आगे रखी जाएगी। कई गांव में ले लो, हम बातचीत करते हैं तो यही बात हो रही है भाई, अब सरकार में जाकर सरकार इसे दबाने का काम करेगी। नहीं नहीं, दबाने का नहीं काम करेंगे। अपनी बात चौधरी साहब ने अभी भी कहा है कि मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा और मैं जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात रखूँगा अपनी। तो किसका टिकट अब देख रहे हो इधर से? टिकट तो देखो अभी तो यूं ही नहीं पता कि सीट किसके खाते में है, लोकदल के खाते में है या बीजेपी के खाते में है। जैसे उनका बंटवारा होगा उसी हिसाब से टिकटों का वो होगा। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? विनोद। तो क्या क्यों इकट्ठे हुए आज यहाँ किसान? भाई यहाँ इकट्ठे हुई है भाई, हम तो पेमेंट चाह, अच्छा, पेमेंट के लिए सब चीज़ पेमेंट से चले। यहाँ पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो जैसा मिल अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही, उसमें क्या हल निकल कर आ रहा है? कुछ आया बकाया भुगतान का कुछ आश्वासन आया उनकी तरफ से? नहीं, वे कुछ नहीं देते तो भाई, ये भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। तो अब क्या है प्लान आगे का? प्लान तो यही है कि भाई आगे जो इकट्ठे होंगे लोग बाग, जो भी होगा निर्णय सब लोगों का वही होगा। क्या प्लान है ताऊ जी आगे का? 15 तारीख में धरना करेंगे, जोरदार जोरदार। जोरदार। और प्रशासन बीच में अड़ा और तो प्रशासन तभी निपटेंगे। क्योंकि बकाया भुगतान का इन्होंने बोला था नए के साथ पुराना आएगा, उसके बाद बातचीत भी लगातार चल रही, तो उसमें कुछ हल नहीं निकला अभी। हाँ, प्रशासन अड़ेगा, प्रशासन तक पूछ जाएंगे हमारा पैसा कौन देगा, प्रशासन तक पूछ जाएंगे। तो पूरे तैयार है किसान? पूरे जो धरना खत्म हुआ था उस पर आरोप भी लगे थे और कई गांवों में बातचीत भी हुई। ये तो आपस में थोड़ी गुटबाजी सी हो ही जाया करे, आरोप लगे ही करे। तो एकजुट है किसान? एकजुट रहेगा। गांव घोरनी में हम पहुंचे थे और हमने भारत रत्न को लेकर जो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है उसके बारे में बातचीत की। कुछ समर्थन भी है और कुछ विरोध भी है। तो किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं जो गठबंधन हुआ है, और कुछ जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो ऐसी वीडियो हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे, क्योंकि कैराना लोकसभा एक हॉट सीट के रूप में देखे जा रही है और आने वाला टाइम इलेक्शन का बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। तो हम गांव-गांव जाकर आपको एक एक किसान, एक एक मजदूर और आम जनता की रिपोर्ट लगातार आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना लाइक देकर हमें मोटिवेशन दे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,